हरे कृष्णा। आप सभी का सुबह की श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। क्योंकि आज राधाष्टमी का पावन पर्व है, इसलिए सभी भक्तों से मैं आशीर्वाद की अभिलाषा करता हूँ। कुछ इस श्रीमद् भागवतम पर कुछ चर्चा कर सकूं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। तो राधा रानी की
जन्म दिवस पर एक छोटा सा हम भजन गाएंगे। उसके पश्चात हम श्रीमद् भागवतम पे चर्चा करेंगे। तो यह श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित स्तवमाला से है। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। दामोदर राति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। दामोदर राति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। वृषभानुदादि नव शशिलेखे। वृषभानुदादि नव शशिलेखे। ललिता सखी गुण रमित विशाखे। ललिता सखी गुण रमित विशाखे। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। करुणां कुरु मयि करुणा भरीते। करुणां कुरु मयि करुणा भरीते। सनक सनातन वर्णित चरिते। सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। न शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतैतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानः मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्ट एवात्मनीश्वरे। तो आज हम छठे स्कंद से पहले अध्याय का जिसका नाम है अध्याय का शीर्षक है अजामिल के जीवन का इतिहास और श्लोक क्रमांक है आज 21।
कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद् दासीपतिरजामिलः। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद् दासीपतिरजामिलः। नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद् दासीपतिरजामिलः। नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चिद् दासीपतिरजामिलः। नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः। शब्दार्थ तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। कान्यकुब्जे, कान्यकुब्ज शहर में, कन्नौज कानपुर के पास एक नगर, द्विजः ब्राह्मण, कश्चित कुछ थोड़े, दासीपति एक शूद्र स्त्री का पति या वेश्या, अजामिलः अजामिल नामना नाम से, नष्ट सत आचारः जिसने सभी ब्राह्मण के गुण खो दिए, दास्याः वेश्या या शूद्राणी, संसर्ग दूषितः दुस्संग से प्रदूषित होकर। अनुवाद। कान्यकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वेश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। तात्पर्य। जय श्रील प्रभुपाद। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होने का दोष यह है कि इससे सारे ब्राह्मण गुण जाते रहते हैं। भारत में अभी भी दासियों की एक श्रेणी है जो शूद्राणी कहलाती है। कभी कभी ऐसे लोग जो अत्यधिक कामुक होते हैं, ऐसी दासियों तथा झाड़ू देने वाली स्त्रियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि समाज के उच्चतर तबकों में वे स्त्री आखेट की आदत में लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि सामाजिक परंपरा के अनुसार इसका कड़ाई से निषेध है। अजामिल नामक एक सुयोग्य ब्राह्मण युवा ने एक वेश्या की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण गवा दिए, किंतु अंततोगत्वा उसे बचा लिया गया, क्योंकि उसने भक्ति योग की विधि शुरू कर दी थी। इसीलिए पिछले श्लोक में शुकदेव गोस्वामी ने ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा है जिसने केवल एक बार भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया हो, मनः कृष्ण पदारविंदयो, या जिसने भक्ति योग की विधि अभी अभी शुरू की हो। भक्ति योग की शुरुआत श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, अर्थात भगवान विष्णु के नाम के श्रवण तथा कीर्तन से होती है। जैसा कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में है। कीर्तन भक्ति योग की शुरुआत है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्ति एव ना अस्ति एव गतिर अन्यथा। कलह तथा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र उपाय भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई भी उपाय नहीं है। भगवान नाम के कीर्तन की विधि सदैव अतीव प्रभावशाली है।
इसकी व्यावहारिक प्रभावशीलता की व्याख्या अब शुकदेव गोस्वामी द्वारा अजामिल के इतिहास के माध्यम से की जाएगी, जिसे यमदूतों के हाथों से इसलिए छुड़ाया गया कि उसने नारायण के नाम का उच्चारण किया था। परीक्षित महाराज का मूल प्रश्न था कि नरक में गिरने से या यमदूतों के हाथों में गिरने से कैसे बचाया जा सकता है। इसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी भक्ति योग की शक्ति के विषय में परीक्षित महाराज को आश्वस्त करने के लिए यह प्राचीन ऐतिहासिक उदाहरण दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत केवल भगवान नाम के उच्चारण करने से होती है। भक्ति योग के सारे बड़े बड़े अधिकारी कृष्ण नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति विधि की संस्तुति करते हैं, तन्नाम ग्रहण आदि भी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनदारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौरविर्भावभूमेस्तां निर्दिष्टा सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सूरतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजौ राधा मदनमोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो पैष्ठालिभिसेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशी वटतडस्थितकर्षणवेणुस्वनर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का श्लोक छठे स्कंद से अजामिल के जीवन का इतिहास इस अध्याय से श्लोक क्रमांक 21 से हम अध्ययन कर रहे हैं। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः। कान्यकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वेश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने सारे ब्राह्मण गुण खो दिए। हरे कृष्ण। तो इस स्कंध में मनुष्य के कर्तव्य क्या है, निहित कर्तव्य क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो श्रीमद् भागवतम के 10 जो विषय है, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम इत्यादि, तो इस तीसरे चौथे तथा 5वें स्कंद में सर्ग विसर्ग स्थानम का वर्णन किया गया है। छठे स्कंद में, जिसमें 19 अध्याय है, शुकदेव गोस्वामी पोषणम का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के द्वारा संरक्षण इस प्रथम अध्याय में अजामिल का जीवन चरित्र वर्णित है। अजामिल जो बहुत अधिक पापी था, जिसे 4 विष्णुदूत यमदूतों से बचाते हैं, उसकी सभी पापों से कैसे मुक्ति होती है, इसकी विस्तृत चर्चा इस अध्याय में है। पाप कृत्य इस जीवन या अगले जीवन में क्लेश प्रदान करते हैं। हमें ठीक से समझना है कि हमारे पापपूर्ण कृतियों के कारण हमें क्लेश मिल रहे हैं। कर्मकांड के रास्ते पर हम पापपूर्ण कार्य करते हैं, इसलिए इस मार्ग पर प्रायश्चित पश्चाताप कैसे करें, इसकी विधि का वर्णन हुआ है। लेकिन इस विधि से हम अज्ञान से मुक्त नहीं हो सकते, जो पाप का मूल कारण है। इसलिए पश्चाताप के बाद फिर हम पापपूर्ण कार्य में लगते हैं, इससे पूर्णतः शुद्धिकरण नहीं होता। ज्ञान कांड के द्वारा वस्तुओं को उसके मूल स्वरूप में व्यक्ति देखता है। इस मार्ग को भी मुक्ति का मार्ग समझा जाता है। कर्म मार्ग में हम तपस्या, ब्रह्मचर्य, मन व इंद्रिय नियंत्रण, सत्य का अनुगमन एवं योगाभ्यास के द्वारा मुक्ति के मार्ग पर तो आ सकते हैं, लेकिन कर्म या ज्ञान द्वारा हम पाप करने की जो प्रवृत्ति है, उससे छुटकारा नहीं पा सकते। केवल भक्ति योग के द्वारा ही कोई इस प्रवृत्ति से मुक्त हो सकता है। इसलिए वेद हमें समझाते हैं कि भक्ति मार्ग सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति भक्ति योग की विधि का पालन कर सकता है। कर्मकांड अथवा ज्ञान कांड स्वतंत्र रूप से किसी को मुक्ति नहीं दिला सकता, लेकिन भक्ति योग अकेले ज्ञान व कर्म के बिना मुक्त कर सकती है। भक्ति योग इतनी शक्तिशाली है, भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि जो अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगा देता है तो यमदूतों से बच जाता है
उसके सपने में भी यमदूत का दर्शन नहीं होता। इसी भक्ति की शक्ति को शुकदेव गोस्वामी अजामिल इतिहास के द्वारा स्थापित कर रहे हैं। अजामिल कान्यकुब्ज कन्नौज का रहीवासी था। उसके माता पिता ने उसे एक ब्राह्मण बनने में प्रशिक्षित किया था। वह सारे शास्त्र पठन करता एवं सारे विधि निषेधों का पालन करता, लेकिन दुर्दैव से उसके पिछले कर्मों के कारण वह एक वेश्या के द्वारा आकर्षित हुआ और बुरी संगति से पतन होकर सारे विधि निषेध छोड़कर वह पापपूर्ण कार्य करने लगा। उस वेश्या के द्वारा उसे 10 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र नारायण कहलाया। मृत्यु के समय जब यमराज आए तो वह अपने पुत्र को पुकारता, क्योंकि वह उससे बहुत आसक्त था। इस प्रकार उसने विष्णु भगवान का नाम पुकारा। यद्यपि उसकी पुकार पूर्णतः अपराध रहित नहीं थी, उसका परिणाम सही निकला। विष्णुदूत तुरंत वहां उपस्थित हुए और विष्णुदूत एवं यमदूतों की लंबी चर्चा सुनकर अजामिल मुक्त हुआ। उसी क्षण उसे ज्ञात हुआ कि उसके बुरे कर्मों का फल और भक्ति योग की शक्ति को भी वह ठीक से समझ पाया। तो इस अध्याय में जैसे कि 5वें अध्याय में वर्णन आता है, सभी नरक लोकों का वर्णन वहाँ किया गया है और कैसे हमारे पाप कर्मों से हमें अलग अलग नरक यात्राओं में भेजा जाता है। इसका वर्णन पिछले स्कंध में हुआ है। और परीक्षित महाराज चूंकि वे बहुत दयालु थे बद्ध जीवों के प्रति, इसलिए वे प्रश्न अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सारे मानव समाज के लिए क्या ऐसा कार्य है जिससे उनका उद्धार हो सके। और विशेष रूप से जो मर्त्य है, जो मृत्यु के कगार पर खड़ा है, उसके लिए क्या मार्ग है, उसे क्या करना चाहिए, 24 घंटे उसकी कार्यविधि क्या होनी चाहिए, इसके बारे में वे प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें अपने मृत्यु के बारे में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं शुकदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे और यमराज भी वहां उपस्थित थे वह कथा सुनने के लिए, इसलिए उन्हें कोई मृत्यु का भय नहीं था। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के बारे में वे सोच रहे हैं, चिंतित है। जैसे प्रहलाद महाराज भी वे भगवान नरसिंह से कहते हैं कि मेरे बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो मूर्ख इस भौतिक जगत में चक्कर लगा रहे हैं उनके बारे में मैं सोचता हूँ और चिंतित हूँ। इसलिए उनका कैसा उद्धार हो इसकी वे चिंता कर रहे हैं। एक वैष्णव पर दुखी होता है, दूसरे औरों का दुख उसे वह सह नहीं पाता है। नरक यातना से कैसे एक बद्ध जीव छूट सकता है, इसके बारे में परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत समस्या कुछ नहीं है, मैं उन मूर्ख एवं मूढ़ व्यक्तियों के संबंध में चिंतित हूँ जो माया सुख मृग मरीचि में सुख ढूंढ रहे हैं। हे राजन, अगले मृत्यु से पूर्व यदि कोई अपने मन, वाणी तथा शरीर के द्वारा
किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित नहीं करता है, जैसा कि मनु संहिता एवं अन्य शास्त्रों में वर्णन है, तब तक उसे इस भौतिक जगत एवं अगले अनेक जीवनों में नरक यातनाएं सहनी पड़ेगी। तो हाथी के स्नान का उदाहरण परीक्षित महाराज देते हैं कि एक हाथी जो स्नान करके आता है नदी में और फिर अपने शरीर पर वो धूल जो फिर से लेता है, तो इससे क्या फायदा है, उसके स्नान का क्या उपयोग है। तो ऐसे ही हम जब प्रायश्चित करते हैं तो जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो रह जाती है और फिर से हम वही पाप को दोहराते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पाते हैं। तो केवल भक्ति योग की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए शुकदेव गोस्वामी अजामिल के इतिहास के बारे में कहते हैं। और यह इतिहास नहीं बल्कि यह सत्य घटना है कि कैसे अजामिल एक वेश्या के चंगुल में फंसकर और भगवान की कृपा से उसने अपने लड़के का नाम नारायण रखा और वह उससे बहुत आसक्त था क्योंकि वह छोटा बच्चा था और 88 साल की उम्र में उससे यह लड़का हुआ था शूद्र उस वैश्या के द्वारा। लेकिन उसके पुण्य कर्म के कारण उसने नाम नारायण रखा और नारायण नारायण किसी भी चीज़ की उसे ज़रूरत हो तो वह नारायण को पुकारता। लेकिन जब वह मृत्यु के पास था तब उसने उसी अपने लड़के का नाम लिया, लेकिन विष्णुदूत 4 विष्णुदूत उसे यमदूतों से छुड़ाने के लिए आते हैं और 3 यमदूत यानी उसने मन वाणी तथा शरीर से जो पाप कर्म किए थे उसकी सजा देने के लिए 3 यमदूत वहाँ आए थे। तो भक्ति योग की विधि का वर्णन की महिमा बताने के लिए सिद्ध करने के लिए शुकदेव गोस्वामी इस अजामिल का इतिहास वर्णित करते हैं। क्वचिन निवर्तते अभद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम अथो अपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। वास्तविक प्रायश्चित्त है पूर्ण ज्ञान। कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन एक ज्ञानी अपने आप को मुक्त मानता है। तो कर्मकांडी जो है नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। तो कर्मकांडी फल की अपेक्षा रखता है और इसलिए पाप कर्म में पाप और पुण्य में वह चक्कर में फंस जाता है और ज्ञानी अपने आप को मुक्त मानता है, क्योंकि वह मुक्त नहीं है, क्योंकि जब तक भक्ति का स्पर्श ज्ञान को नहीं होता है या कर्म को भक्ति का स्पर्श नहीं होता है तब तक ज्ञान और कर्म हमें फल प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन केवल भक्ति ज्ञान और कर्म के बिना इतनी शक्तिशाली है कि हमें वह सब पाप के फलों से मुक्त कर सकती है। हे राजन, जैसे
और 15वें इसी अध्याय के इसी 15वें श्लोक में वर्णन आया है कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कात्स्नेन निहारम इव भास्करः। हे राजन, जैसे एक दारू की बोतल केचित् केवलया कोई और भगवत गीता में भी वर्णन आता है, नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो थोड़ी सी भी भक्ति यदि हमारी भक्ति में कार्य हम करते हैं या साधना भजन ध्यान करते हैं तो बड़े से बड़े भय से हम जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे हम बच सकते हैं। अघम धुन्वन्ति कात्स्नेन निहारम इव भास्कर। जैसे सूर्य प्रकाश अभी नहीं है लेकिन उनका अस्तित्व है और इसीलिए हम यह प्रकाश अभी अनुभव कर रहे हैं। और आगे हे राजन, जैसे एक दारू की बोतल अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं हो सकती, उसी तरह अभक्त किसी भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया से शुद्ध नहीं बन सकता। और नरोत्तम दास ठाकुर ने जैसे कहा है, कर्मकांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड। और 20वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर, जो बहुत पुरातन है। यह संवाद हुआ था यमदूत और विष्णु दूतों में। तो यह संवाद जब आजामिल ने सुना तो वह भक्ति की महिमा को समझ पाया और अपने गंतव्य को उसने प्राप्त किया। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पात एव कल्पते। तो श्रुति स्मृति और पुराणों में जो यह कथाएं आती है, आधुनिक समाज में हम उसमें श्रद्धा नहीं रखते हैं, वे हम दंत कथा समझते हैं, लेकिन यह इतिहास है और सब यह पुराणों में श्रुति स्मृति में यह वर्णन आता है। तो उसमें यदि हम श्रद्धा नहीं रखते हैं और एकांतिकी भक्ति का आश्रय लेते हैं तो केवल उत्पात ही होगा और हमें कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। और भागवतम में अन्य जगह यह भी कहा गया है, यस्या अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचन। अकिंचन किसी की भक्ति है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ऐसी यदि कोई भक्ति तो उसमें सारे देवी देवताओं के गुण आ जाते हैं। और जो भक्त नहीं है वह केवल मनोरथ, अपने मनोरथ से अपने आप को मुक्त मानता है। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहिः। तो वो मन के रथ पर दौड़ता रहता है और रैट रेस जैसा कि प्रभुपाद वर्णन करते हैं उसमें लग जाता है। यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण वह ग्रहण करता है और उनके नाम रूप गुण तथा लीलाओं से आकृष्ट हो जाता है
तो वह सारे पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, क्योंकि इस तरह उसने प्रायश्चित की सही विधि को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत व्यक्ति को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी नहीं दिखाई पड़ते। और भगवत गीता में कहा गया है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसके बारे में चिंतित न हो अर्जुन, मैं तुम्हारी सभी पापों से रक्षा करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और भागवतम में भी जैसे कि हमारी ABCD यानी श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम अंडर ग्रेजुएट स्टडी है, और चैतन्य चरितामृत PhD। तो इन तीनों ग्रंथों में कि जो अंतिम आदेश है, अंत में सूचित करते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। और भागवतम में नाम चिंता में नाम के बारे में ही वर्णन आता है। और चैतन्य चरितामृत में भी चैतन्य शिक्षाष्टकम की जो अंत में चैतन्य चरितामृत में आता है, उसमें भी नाम के बारे में या शरणागति कैसे ग्रहण करे, इसके बारे में वर्णन आता है। और कितने भी पाप भले हमने किए हो, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि भगवान की थोड़ी सी हम भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो हम उन सभी पापों से मुक्त होते हैं। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, न अहम विप्रो न च नरपतिर न अपि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतिर नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुर्पद कमलयोर्दास दास दासानुदास। और शंकराचार्य भी कहते हैं, भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। तो शंकराचार्य कहते हैं कि भगवद गीता का थोड़ा सा अध्ययन यदि कोई करता है, गंगा जल का एक कण लव वह पीता है, और मुरारी जो मुर राक्षस का जिन्होंने वध किया था, उनकी यदि उनके विग्रह की थोड़ी सी पूजा अर्चना वह एक व्यक्ति यदि करता है, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, तो उसके लिए यमदूत या यमराज कभी उन्हें चर्चा नहीं करनी पड़ती है। बालस्तावद क्रीडासक्ता तरुणस्तावद तरुणी सक्ता वृद्धस्तावद चिंतासक्ता परे ब्राह्मणी कौपि न सक्ता। तो जब हम बालक होते हैं तो क्रीड़ा से आसक्त होते हैं, तरुण अवस्था में हम तरुणी से आसक्त होते हैं, और वृद्ध काल चला जाता है चिंता करने में। लेकिन जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जो मानव जीवन में आकर हमें
जिज्ञासा करनी चाहिए, वह यदि नहीं करता है तो हमारी क्या अवस्था हो सकती है। यमदूत ही हमें ले जाएंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीना जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। और भगवद गीता में भी आता है, यम यम वापि स्मरन् भावम तजत्यंति कलेवरम। जिस भाव में हम मृत्यु के समय होते हैं उसी प्रकार हमें अगला शरीर प्रदान किया जाता है। इसलिए अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। तो यदि हम भगवान के बारे में ही स्मरण करते हुए देह छोड़ते हैं तो हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं। भागवत में अन्य दूसरे स्कंद में वर्णन आता है, निवृत्त तर्षेरुपगीयमानात् भवौषधा चोत्र मनो अभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरचेत विना पशुघ्नात्। बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमण कर रहे बद्ध जीव के लिए भौतिक इच्छाओं से मुक्त पुरुषों द्वारा कही गई भगवद कथा उचित औषधि है। यह कथा कानों एवं मन को आनंद प्रदान करती है। इसलिए कसाईया अपने आत्मा की हत्या करने वाले के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो भगवान के ऐसे गुण अनुवाद को सुनना बंद करेगा। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। श्री कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य आनंद से युक्त है। रसराज श्री कृष्ण से अभिन्न होने के कारण यह नाम समस्त आध्यात्मिक वर प्रदान करने वाला है। श्री कृष्ण का नाम पूर्ण है और समस्त दिव्य रसों का मूर्तिमान स्वरूप है। किसी भी दृष्टि से यह भौतिक नहीं है और न ही श्री कृष्ण से कम शक्तिशाली है। चूंकि श्री कृष्ण का नाम भौतिक गुणों द्वारा दूषित नहीं होता, इसलिए उसमें माया के लेश का प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण का नाम सदैव मुक्त एवं चिन्मय है। यह भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी नहीं बंधता। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण का नाम तथा स्वयं श्री कृष्ण दोनों एक समान है और अन्य कोई मार्ग नहीं है। ऐसा बृहद नारदीय पुराण में भी एक श्लोक आता है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते वनास्तेव गतिरन्यथा। इस कलियुग में, क्योंकि कलियुग है दोषों का सागर है, कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजयित। हे राजन, कलियुग दोषों का सागर है, परंतु इसमें एक सुअवसर है। केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से व्यक्ति कलियुग के दूषण से मुक्त हो जाता है और अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करके भगवत धाम लौट सकता है। और श्री चैतन्य चरितामृत अंत में आता है, नाम संकीर्तन है ते सर्व अर्थ नाश, सर्व अनर्थ नाश, सर्व शुभ उदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। केवल श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करने से व्यक्ति समस्त अनर्थों से मुक्त हो जाता है। यह समस्त शुभ को उदित करने वाला साधन है और कृष्ण प्रेम रूपी तरंगों को उल्लसित करता है। और पद्म पुराण में भगवान कहाँ रहते हैं इसका वर्णन आया है, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ताः
हे नारद, वास्तव में मैं अपने वैकुंठ धाम में निवास नहीं करता और न ही मैं योगियों के हृदयों में निवास करता हूँ। मैं उस स्थान में निवास करता हूँ जहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप गुणों तथा लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो कली काले नाम रूपे कृष्णावतार, नाम है ते है सर्व जगत निस्तार। कलियुग में भगवान का पवित्र नाम अथवा हरे कृष्ण महामंत्र भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। केवल हरि नाम जप करने से व्यक्ति प्रत्यक्ष भगवान का संग करता है। कीर्तन करने वाले व्यक्ति का निश्चित उद्धार होता है। इसलिए मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर जी कहते हैं, शत्रु छेदैक मंत्रम सकलम उपनिषद वाक्य पूज्य मंत्रम संसारोच्छेदम मंत्रम समुचित तमसः संग निर्याण मंत्रम सर्वैश्वर्य क मंत्रम व्यसन भुजक संदष्ट संत्राण मंत्रम जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। हे जिह्वा, कृपया श्री कृष्ण के नाम से युक्त मंत्र का सतत कीर्तन करो। समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाला यह एकमात्र मंत्र है। इस मंत्र उपनिषदों के प्रत्येक शब्द द्वारा पूजित है। यह मंत्र संसार को जड़ से नष्ट करता है। मंत्र अज्ञान के अंधकार को दूर भगाता है। मंत्र असीमित ऐश्वर्य प्रदान करता है। मंत्र सांसारिक कष्ट रूपी सर्प द्वारा डसे लोगों का उपचार करता है और यह मंत्र इस संसार में व्यक्ति के जन्म को सफल बनाता है। तो हमें इतनी बढ़िया विधि श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से प्राप्त हुई है, तो क्यों न हम इसका लाभ उठाए और हमारा मनुष्य जन्म सार्थक करे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हमें असीम लाभ प्रदान करता है। यह कीर्तन मन को शांत करता है, विचारों को स्पष्ट करता है, असीम सुख एवं मंगल प्रदान करता है, चेतना को शुद्ध बनाता है और अंत में हमें कृष्ण भक्ति का सर्वोच्च फल भगवद प्रेम प्रदान करता है। मन द्वारा नियंत्रित होने के स्थान पर हमें मन को नियंत्रित करना है। मंत्र एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है मन को तारने, उद्धार करने वाला। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हमें निरर्थक प्रयासों में रत सांसारिक जीवन के ऊपर उठने तथा दिव्य चेतना को अनुभव करने का विशेष अवसर प्रदान करता है। हरे कृष्ण मंत्र पर ध्यान केंद्रित करते ही हम स्फूर्ति, विश्वास तथा आनंद से भर उठते हैं। चिंताएं, तनाव तथा अनावश्यक विषाद दूर हो जाते हैं। शांत मन ही सुखी एवं उत्साहपूर्ण जीवन का आधार है। हरे कृष्ण मंत्र हमारे अंतःकरण की खोज में सहायता करता है और हमारे हृदय में विराजमान ज्ञान एवं शक्ति के परम स्रोत की अनुभूति कराता है। इस महामंत्र का कीर्तन इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे तथा कर्म बंधनों से एवं 3 गुणों से मुक्त हमारे सच्चे आध्यात्मिक अस्तित्व के अनुभव का मार्ग प्रशस्त करता है। तो थोड़ा ज़्यादा समय लिया, इसलिए क्षमा करें। यहाँ मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।